Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम जयकरण चौधरी और मेरी कंपनी AEC ट्रांस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। लोग कहते हैं कि हम आपको माल देके संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारा माल समय से और सही टाइम से और सही जगह पहुंच जाएगा। सक्सेस मंत्र ईमानदारी और मेहनत दोनों का तालमेल हो तो सक्सेस निश्चित है। लगन युद्ध के लिए बहुत जरूरी है कि जिस कार्य को भी करें, कार्य बड़ा हो छोटा हो, लेकिन लगन बहुत जरूरी है उसमें। दिल्ली में ही एक मेरा गांव है मदनपुर खादर, और मेरे बचपन में बिल्कुल गांव जैसा माहौल था। गांव के माहौल में ही मेरा बचपन बीता। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल था पहले, उसमें मैं 5वीं तक मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद गांव से बाहर लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव का ही स्कूल समझो उसको, वहीं से मेरी 12वीं तक की स्कूलिंग हुई। आगे तो बदरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज हुई। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक बहुत ही शरीफ इंसान, मेरे दादाजी चौधरी जीवन सिंह, मेरी दादी जमीतो देवी बहुत प्यार करते थे। मैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा पोता ग्रैंडसन में ही था, और मेरे दादाजी तो बहुत ही प्यार करते थे और बहुत ही साधारण किस्म के बहुत शरीफ इंसान थे। मेरे पिताजी चौधरी प्रेम सिंह एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। मेरी माताजी श्रीमती भागवती देवी, जो आज भी लगभग 84-85 साल की उम्र है, और उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। और आज भी हमें वो, जब तक हम घर में ना पहुंच जाएं, जब तक वो सोती नहीं हैं और ऐसे ऐसे ध्यान रखती हैं। अगर हम घर में जाएंगे और माँ सो भी गई है, लेट भी गई हैं, तो हम पहले उनको आवाज़ मार के जगा के या उनको बता के कि हम आ गए हैं। वो आवाज़ करना ही उनके लिए होता है कि हाँ अब हमारे बच्चे आ गए हैं, तो उनको संतुष्टि हो जाती है। मेरे माता पिता ने कमाने की जो प्रेरणा दी, उससे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई काम ना मिले तो किसी भी कार्य को कर लेना और हाथ धो के खा लेना, लेकिन चोरी बेईमानी बिल्कुल मत करना। ये मेरी माँ के संस्कार हैं, और आज मैं इन संस्कार पे माँ मेरी खुश होती है कि मैंने जो बच्चे को सिखाया वो मेरा बच्चा संस्कार मेरे सब उसमें दिखाई देते हैं। मेरे 2 छोटे भाई, क्योंकि बड़ा भाई मैं ही हूँ, एक राजकरण है, एक उससे छोटे राजकुमार जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बच्चे बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बेटा जो भाई नहीं है, उनका बेटा लॉ कर रहा है, आजकल इंग्लैंड में मास्टर करने के लिए गया हुआ है। मेरी 2 सिस्टर हैं, एक नोएडा में ही रहती हैं, एक मेरठ में रहते हैं। बड़ी सिस्टर सरोज, छोटी सर्वेश। मेरी शादी 1981 में शादी हुई। मेरी वाइफ मिसेज मुकेश देवी, जो एक बहुत ही आध्यात्मिक परिवार से जुड़ी हुई थी, नेक औरत और धार्मिक कार्यों में कार्य करती हैं, बिजी रहती हैं। ये समझो कि परिवार की देखभाल बहुत वो अपनी जिम्मेदारी से वो हर कार्य को पूरा करती है। मेरे हर कार्य में सपोर्ट मुझे मिलता रहा। मैं भी हर कार्य के लिए
उनसे सलाह लेना, बातचीत करना, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा जीवन संगी बन के साथ दिया। मेरे 2 बेटा, 1 बेटी है। बड़ा बेटा नितिन चौधरी, छोटा अतिन चौधरी, बिटिया मृदुला। मेरे दोनों बेटे अब हमारे ही इसी बिजनेस में कार्य संभाल रहे हैं। मैं तो अभी अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया, लेकिन बच्चे बहुत जिम्मेदारी से और बखूबी अपने इस कार्य को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिटिया मेरी शादी के बाद मेरे दामाद के साथ इंग्लैंड में अभी रह रहे हैं। मेरा बड़ा ग्रैंड चिल्ड्रन कुशाग्र चौधरी, जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहा है, उसकी ग्रैंड डॉटर हमारी अभी 1 है। बड़े बेटा के 2 बच्चे हैं। छोटे बेटा के एक बेटा उनका है 7 साल का, जिसका नाम त्रिशिव है, और एक अभी 3 जनवरी को एक न्यूली बॉर्न अभी हुआ है। पहले मैं दिल्ली पुलिस में भारत सरकार में सेवा दी। 93 से ये हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, एक शुरुआत फैमिली बिजनेस से हुई, लेकिन उसके बाद मैंने ये संभाल लिया। 93 में बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट होते थे। हमने ट्रांसपोर्ट में एक शुरू किया था कार्य डोर पिकअप और डोर डिलीवरी। उससे पहले ट्रांसपोर्ट में डोर पिकअप डोर डिलीवरी नहीं होता था, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट की यही खासियत रही है। डोर पिकअप करते थे, घर से पिकअप करते थे, यानी कंपनी से माल पिकअप किया और कंपनी में डिलीवरी कर दिया। तो ये कदम हमारा बहुत प्रभावशाली रहा और हमें लोगों ने खुद कह के बुला के हमें माल दिया। जो लोग कहते हैं कि हम आपको माल दे के, आपकी कंपनी में माल दे के हम संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारा माल समय से और सही टाइम से और सही जगह पहुंच जाएगा। 36 घंटे में हम यहाँ से माल लेके और बॉम्बे माल पार्टी को डिलीवरी कर देते हैं। ऐसे ही सूरत से आज रात तक 2 बजे तक भी जो माल मिलता है, तो हम तीसरे दिन यानी 30 घंटे में लगभग हम दिल्ली में लाके माल डिलीवरी कर देते हैं। जितने भी गारमेंट एक्सपोर्टर दिल्ली एनसीआर के हैं, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव के जो भी गारमेंट एक्सपोर्टर हैं, वो सभी हमारे लगभग सभी क्लाइंट्स हमारे हैं। सभी हमारे क्लाइंट्स बहुत संतुष्ट हैं और बहुत सपोर्ट हमें क्लाइंट्स का मिलता है। सही में देखा जाए तो इंस्पायरेशन मदर से ही मिली है ज़्यादा। पिताजी से भी मिली, लेकिन मदर ने हमें जो इंस्पिरेशन दी है। बचपन में भी हर कार्य को बहुत अच्छे से सिखाया, कैसे करना है, क्या करना है। और आसपास में हम देख के जो भाई, जो हमारे एक्चुअली गांव में ना परिवार ऐसे होते हैं कि सब आपस में भाई या पारिवारिक रिश्ता होता है, तो हमारे कज़न जो, उनको देख देख के हम आगे बढ़ते रहे और वो हमारे इंस्पिरेशन हुए। चैलेंजेस बहुत हमारे ट्रांसपोर्ट में आए हैं और कुछ कोरोना काल के बाद तब से हमें बहुत चैलेंजेस मिले हैं। चैलेंज नोटबंदी का मिला था। नोटबंदी में बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया। ट्रांसपोर्ट का काम बिना पैसे के हो नहीं सकता। एक हमारा अपने आप को, हम कंपनी को वैसे भी अपडेट रखते हैं, यानी टोल टैक्स कैश में चलता था पहले। जैसे ही टोल टैक्स का फास्टैग शुरू हुआ, तो हमने फास्टैग में हम सबसे पहले लगभग बहुत जल्दी हम फास्टैग में हम रजिस्ट्रेशन करा के और हम अपने आप को, कंपनी को अपडेट कर दिया। हम अपने आप को ऑनलाइन रखते हैं। आज भी हमारी बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट में हमारा कैश का कोई कार्य नहीं है, कोई काम हम कैश नहीं करते। जो भी हम लेन देन, पेट्रोल की पेमेंट भी हम, डीजल की पेमेंट भी हम ऑनलाइन करते हैं, बैंक से करते हैं। आज हमारी कंपनी बिल्कुल कैश के बगैर काम करने वाली कंपनी है और हम हर पेमेंट, हर पैसे का लेन देन हम ऑनलाइन करते हैं। सक्सेस मंत्र ईमानदारी और मेहनत दोनों का तालमेल हो तो सक्सेस निश्चित है। भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये लगभग 20-30 साल पहले ट्रांसपोर्ट में
जब हमने शुरू किया तो बहुत समस्या आती थी। परमात्मा को याद करके ट्रांसपोर्ट के काम को आसान बना देना। स्पिरिचुअल में मैं सहज योग के बारे में मुझे जानकारी मिली और मैं सहज योग का माता जी श्री निर्मला देवी का फॉलोअर्स हूँ। जब से मैंने सहज योग के बारे में जाना और सहज योग के बारे में, एक्चुअली सहज योग में क्या है, हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है और सहज योग में जब हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है तो हमारे सभी चक्र और नाड़ियाँ काम करने लगते हैं और हमारे अंदर अपने आप ही शरीर में शारीरिक संतुलन आ जाता है और हमारे जो चक्र हैं वो हर देवी देवता से संबंधित है, कनेक्ट है। यानी हमारा जो चक्र अच्छा कार्य कर रहा है, समझो कि वो देवता की हम पे कृपा है। बिजनेस में से थोड़ा हटके और सहज योग के कार्य में मैं अपने आप को ज़्यादा समर्पित कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रैवलिंग का शौक तो पहले रहा था, लेकिन जब से ये ट्रांसपोर्ट का हमारा कार्य उसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा होती रही तो और कार्य और जो ट्रैवलिंग का शौक है वो कम हो गया। लेकिन सहज योग में आने के बाद, सहज योग हमारा ना ऑल इंडिया बेस या वैसे तो पूरे वर्ल्ड में कम से कम 150 देशों में है, लेकिन हमारी जो पूजा प्रोग्राम सेमिनार हमारे अलग अलग स्थान पे होते रहते हैं। कभी हिल एरिया में होते हैं, कभी समुद्र के किनारे होते हैं। तो वहाँ जहाँ होते हैं, अभी पीछे गंगा सागर में एक हमारा पूजा सेमिनार हुआ, वहाँ जाने का मौका मिला तो हम इसमें काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हिल एरिया में हम ज़्यादा पसंद करते हैं जाना। खेल की तो हॉबी मुझे लगता है सभी को होती है। क्रिकेट में भी हॉबी है, बैडमिंटन भी हम खेलते हैं। खेल की ये हॉबी और जो घूमने की हॉबी। एक और भी शौक जो नौकायन यानी रोइंग। रोइंग में 2-3 तरह की होती हैं। एक ड्रैगन बोट होती है, एक पतले वाली बोट होती है जो स्पोर्ट्स में ओलंपिक से एसोसिएटेड है ये। और ओलंपिक में बहुत बड़ा ये गेम माना जाता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसी जगह अभी नहीं है जो इसको ज़्यादा बढ़ावा मिले, लेकिन अभी रोइंग का दिल्ली में बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सोनिया विहार क्लब है, बोटिंग क्लब, वहाँ पे हमारा ये रोइंग का होता है। और मैं फ़िलहाल दिल्ली रोइंग एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के तौर पर मैं मेरी सेवा दे रहा हूँ। वहाँ बच्चों को नौकायन सिखाना और बच्चों को उत्साहित करना इस गेम के लिए। और हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो बड़े पदक लेके आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है और उनको हम अच्छे से समझा के और सिखा के उनको आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्मों का बहुत शौक था, लेकिन अभी वो शौक नहीं है। पहले बहुत फिल्में देखता था। संस्था एक तो सहयोग संस्था हो ही गई और उसी में एक देवी निर्मला सहज ज्ञान प्रकाशन फोरम है, जो सहज योग के जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, उनकी जो सहज सामग्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए मैं उस कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ। और वो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करती है। जो लोगों की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे लगते हैं, फेवरेट हैं। उनकी बातों पे बहुत विश्वास होता है। लगन यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। यूथ में माइंड ना ऐसा होता है कि वो सोचता है कि ये भी करूं, वो भी करूं, हैं, और वो किसी एक कार्य को डट के नहीं कर पाता। इसलिए मैं यूथ को ज़रूर मेरा ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस कार्य को भी करें, कार्य बड़ा हो छोटा हो, लेकिन लगन बहुत ज़रूरी है। उसमें लगन के साथ करें। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel